नमस्कार, मैं मोहन पांडे भास्कर एजुकेशन से। जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके थे कि बायोडायवर्सिटी हमने आप लोगों को पढ़ा ही रखा है। अब हमें कंजर्वेशन आपको देखना था। मैंने बोला था कि थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि देखिए, टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो मैंने बताया था कंजर्वेशन, इन शॉर्ट में आप लोग को बताया था कि कंजर्वेशन दो तरीके से होता है, एक आपका इन सिटू, एक आपका एक्स सिटू। इन सिटू कंजर्वेशन मतलब क्या कि स्वस्थाने, एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या कि वही स्थाने। स्वस्थाने का मतलब ये होता है कि जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रह रहे हों उनको वहीं पर ही सुरक्षित वातावरण पहुँचाया जाए, जिससे वो अपने आप को, उनका लाइफ स्पॉन चलता रहे। और एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि किसी बाहरी जीव को लाया जाए और उनके हिसाब से वातावरण उनको प्रोवाइड कराई जाए, जिससे उनका जीवन यापन चले और उनकी जातियां विलुप्त ना हो। तो ये हो जाती है क्या आपकी एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब आइए, अब हम सबसे पहले आपको डिस्कस करते हैं इन सिटू कंजर्वेशन पर। इन सिटू कंजर्वेशन, जैसा कि हमने देखा कि इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत क्या क्या आ रहे हैं, हॉट स्पॉट, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी आदि, ये सब सारी चीजें आ रही हैं। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किस पर, हॉट स्पॉट पर। सबसे पहले चर्चा करते हैं किस पर, हॉट स्पॉट पर। तो देखिए, हॉट स्पॉट जो है सबसे पहले दिया किसने, हॉट स्पॉट के बारे में बताया किसने, तो नॉर्मन मेयर ने। कब, तो 1988 को। 1988 को नॉर्मन मेयर ने हॉट स्पॉट के बारे में बताया। अब जब स्टार्टिंग में हॉट स्पॉट की देखी गई कितनी संख्या स्थल हैं, तो मिली हमको कितनी, 25। स्टार्टिंग में कितने थे, 25। लेकिन इन प्रेजेंट टाइम अब देखा जा रहा है तो प्रेजेंट टाइम में ये संख्या कितनी हो गई है, 34, 34 की संख्या है। अब हम देखते हैं तो हमारे ओवरऑल अर्थ सरफेस पर, ओवरऑल अर्थ सरफेस पर ये जितनी भी हॉट स्पॉट है कितने एरिया कवर किए हुए हैं, तो हमारे अर्थ सरफेस का 2% भाग कौन कवर किया हुआ है, हॉट स्पॉट। अब हॉट स्पॉट में हमने बता रखा था स्टार्टिंग में ही कि हॉट स्पॉट में ऐसे जीवों को अध्ययन किया जाता है जो किसी विशेष स्थल पर स्थित हों और उनकी जातियों को सुरक्षा या जो भी उनकी कंडीशन हो उस कंडीशन के हिसाब से वातावरण उनको मुहैया कराई जाए। अब हम इसमें देखते हैं क्या, अब दूसरा आता है हमारा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या है, नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में हम ये जानते हैं कि ऐसे जीवों को रखा जाएगा, ऐसे जीव रहते हैं जहां पर मानवीय क्रियाएं प्रतिबंधित हैं। यहाँ पर मानवीय क्रियाएं नहीं हो सकती, यहाँ पर आप जाकर घूम टहल सकते हैं लेकिन किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी को आप नहीं देख सकते। ये कहाँ पर अब सबसे पहला जो हमने देखा नेशनल पार्क अपने इंडिया में, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड के नैनीताल एरिया में। कहाँ पर है, उत्तराखंड के नैनीताल एरिया में। इसका सबसे पहले इसके बारे में पता लगाया गया कब, 1936 में, 1936 में इसका पता लगा। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं, आगे चलते हैं देखते हैं। तो अब आता है, अभी बायोस्फीयर रिजर्व थोड़ा बड़ा था तो अभी हम दूसरे पेज पर डिस्कस किए हैं। अब हम देख लेते हैं सेंचुरी। सेंचुरी क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य। और वन्य जीव अभ्यारण्य सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब हो जाएगा वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र। अब सेंचुरी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ नहीं हमने लिखा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी तो कर सकते हैं, मतलब कि मानव यहाँ पर जा सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान हो। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी हो लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, तो ये चीज कहाँ पर होगा, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, अब हम देखते हैं
अब यहाँ पर हमने ये 2-3 चीजें लिख दी है। यहाँ पर ये क्या है, तो देखिए अपने इंडिया में ये हॉट स्पॉट की जो बात मैंने बताया था, अपने इंडिया में 3 जगह पर हॉट स्पॉट है, 3 स्थल पर। एक हिमालय रीजन, एक वेस्टर्न वैली एंड, हाँ देखिए, तो यहाँ पर हमने, माफ करिएगा, हमने बताया 3, यहाँ पर होते हैं 4 आपके। तो यहाँ पर पहला जो था आपका क्या, हिमालय रीजन, दूसरा आपका वेस्टर्न वैली एंड श्रीलंका, तीसरा इंडो बर्मा, और चौथा सुंडालैंड। ये 4 जो है हॉट स्पॉट अपने इंडिया में पाए जाते हैं। ये आपके वनडे एग्जाम के बेसिस पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या हमारा बचा है भी, ये बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व को देखने के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब ये हो गया कि वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र। तो मान लीजिए कि यह एक आरक्षित क्षेत्र था। इस आरक्षित क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, 3 पार्ट में बांट दिया गया। अब जो पहला पार्ट आया, वो पार्ट यहां से अगर शुरू करें तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। अब पहले पार्ट को जब हम देखते हैं तो इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन जोन। क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन जोन। इस जोन में क्या मानवीय एक्टिविटी हो सकती है, जैसे हम यहाँ पर कृषि कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, पशुचारण यानी चारागाह के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, आदि अनदर यूजे भी हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन जोन में कर सकते हैं। अब आता है हमारा दूसरा जोन, जो कि है क्या आपका बफर जोन। बफर जोन में क्या है, तो ह्यूमन एक्टिविटी तो हो सकती है, मानो जा सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है विदाउट एनी हार्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये हो जाता है आपका बफर जोन। अब आता है कोर जोन। कोर जोन क्या है, तो ह्यूमन एक्टिविटी आर नॉट अलाउड, ह्यूमन एक्टिविटी आर नॉट अलाउड, यानी कि कोर जोन में मानवीय क्रियाएं की अनुमति नहीं होती है। अब हमारा आता है नेक्स्ट, वो है क्या हमारा एक्स-सिटू कंजर्वेशन। एक्स-सिटू कंजर्वेशन क्या है, इसमें देख लें तो एक्स-सिटू में जीन बैंक, आईवीएफ, सीड बैंक आदि ये सब चीजें आती हैं किसमें, हमारे एक्स-सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत। जीन बैंक का आप बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे, बायोटेक्नोलॉजी का मैंने लेक्चर दे रखा है, आप बैठ जाके देख सकते हैं कि जीन बैंक में क्या होता है, जीन का ट्रांसफर करके हम इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो। आईवीएफ क्या है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, मीन्स की स्वपात्रे निषेचन, निषेचन किस तरीके से करा दिया जाए कि नए जीव, नए प्लांट का निर्माण हो। सीड बैंक क्या है, तो सीड नाम से ही क्लियर है, बैंक में पैसा रखते हैं तो यहाँ सीड बैंक है, तो सीड में सीड बीज रखेंगे और इनमें क्या, इनमें ऐसा अनुकूलन लाएंगे कि जिससे ये पैदावार, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर आप लोगों को, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। इसे आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।